देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को देख करके हमारा यही मानना है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। अगर एक मुश्त ये सारे ऐलान सभी राजनीतिक दलों को विश्वास पे लेकर, नौजवानों को विश्वास में लेकर के अगर किए गए होते तो इसकी व्यापक प्रतिक्रिया इस कदर नहीं होती। इसलिए कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के तौर पर उभरा और कुछ गुमराह तत्वों ने आंदोलन को हिंसात्मक बनाने की कोशिश की है। इसलिए ये बार बार जो थोपने की प्रवृत्ति है, बजाय इसके संवाद बढ़ाने की जरूरत है एनडीए सरकार को। यहाँ तो बिहार में संवादों का कुछ ज़्यादा ही आदान प्रदान हो गया। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया, जेडीयू की तरफ से भी कटाक्ष किया गया। उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपरिपक्वता का परिचय दिया है। एक गठबंधन के महत्वपूर्ण दल के वो अध्यक्ष हैं और जिस तरह से राज्य सरकार ने 61 लोगों की गिरफ्तारियां की है, 2 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई किए जा रहे हैं, अन्य जगहों पर चिन्हित किया जा रहा है कि इस उपद्रव में कौन लोग शामिल थे। वैसी स्थिति में प्रशासन की मिली भगत से हिंसा को बढ़ावा दिए जाने का उनका आरोप पूर्णतः बेबुनियाद और निराधार है। इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं झारखंड में। उन्होंने कहा देश होगा खून से लथपथ नहीं लागू होने देंगे अगले पर। क्या इसके मतलब? नहीं, ऐसे बयानों से वो लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश ना करें। विरोध दर्ज कराने के तरीके लोकतांत्रिक तरीके से ही हो सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास किसी भी विरोधी दल के नेता का भी होना चाहिए, इसीलिए ये बयान गैर जरूरी है। लेकिन पहली बार नहीं हो, लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं, चाहे अग्निपथ का मामला हो, चाहे झारखंड से जुड़े कोई मामले हो। तो फिर ऐसे बयानवीरों को गंभीरता से लेना बंद करना चाहिए। इसलिए कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं। उन बयानों की चर्चा करना, उन बयानों पर प्रतिक्रियाओं का क्या औचित्य है? सोनिया गांधी ने अपील की है नॉन वायलेंस का, लेकिन उन्होंने अग्निपथ को बताया है डायरेक्शनलेस, दिशाहीन, बिना सोचे समझे उठाया गया कदम। देखिए, हमारा ये मानना है, योजना के पक्ष और विपक्ष में जो भी बातें हैं, अगर एकमुश्त ऐलान हुआ होता, पारामिलिट्री से लेकर के कई ऐसी घोषणाएं हैं जहां नौजवानों को प्राथमिकताएं मिलेंगी और उसके बाद नौजवानों के साथ और देश के राजनीतिक दलों के साथ संवाद करने के बाद इस पूरी स्कीम को देश के सामने अगर एनडीए की सरकार लाती तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता। केरला गोल्ड स्मगलिंग की बात कर ले, स्वप्ना सुरेश को ईडी ने 22 जून को बुलाया है। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये अधिकार है, जहां भी ईडी का जुरिडिक्शन बनता है, आर्थिक अपराध से जुड़े मसलों में जहां भी उनकी भूमिका होगी वो कार्रवाई करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। राष्ट्रपति के जो चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो मेरा नाम आगे किया जाना था। फारूक अब्दुल्ला साहब देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और फिर इस निर्णय पर किसी प्रतिक्रिया का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए फैसला उन्होंने स्वयं लिया है।